आइए आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में विशेष चर्चा करें। सबसे पहले एक बात ये बता दूं कि हमारे वर्तमान सीजीआई खन्ना जी 15 मई को सेवानिवृत्त होंगे और गोगोई जी नए सीजीआई बनेंगे। वक्त बिल अभी न्यायपालिका में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 15 से अधिक याचिकाएं दायर हो और अब सबकी सुनवाई होगी। सबसे पहले ओबीसी का पक्ष सुना जाएगा, ये भी हो गया। 16 अप्रैल से सुनवाई जारी होगी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय कर दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आ जाता है, जब तक वक्फ कानून तो देश में लागू नहीं होगा। यह हम जानते हैं कि जो वक्फ कानून है ना, ये असंवैधानिक है, नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। यह नाजीवादी और तानाशाही चरित्र का एक प्रमाण है। उसकी एक किताब है जो कभी भी स्वीकार नहीं हो सकती। चलिए ठीक है, ये एक बड़ा मुद्दा है। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच कब क्या कैसा निर्णय देगी, उसके बाद ही वक्फ बिल पर कोई निर्णय आएगा। दूसरी बात, न्यायालय ने एक बहुत अच्छी बात कही और न्यायमूर्ति पारदीवाला और सीजीआई खन्ना ने स्पष्ट खुलासा कर दिया कि देश में जो राज्यपाल है ना, जो जिन्हें नाजी सरकार नियुक्त करती है, वे अपने आप में बड़ा विचित्र खेल करती हैं और संवैधानिक कृत्य करती हैं, और उनके जो कृत्यों का रहता है ना, वे दलीय भावना से कार्य करते हैं, निर्णय लेते। ये भी अच्छी बात नहीं है। अब यदि कोई भी राज्यपाल ऐसा करते पाया गया तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, ये भी अब तय है। जो हमारे राज्यपाल हमने देखे हैं ना, हमने कितने राज्यपाल देखे हैं जो भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य करते रहे, और जो भाजपा नेता जो कार्य करते रहे उन्हें राज्यपाल बनाया जा रहा है, ये भी एक तय बात है। तो वे तो करेंगे ही। हम आप सांप की दाढ़ में अमृत की खोज करना तो बहुत ही कठिन है, वो संभव ही नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पारदीवाला ने और सीजीआई खन्ना ने जो बहादुरी जताई, हम उनका स्वागत करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। अब ये भी बात यहाँ पर पूरी हो गई। अब तीसरी बात, अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा और आने वाला है, धारवी का। मुंबई में धारवी का जो प्रोजेक्ट है ना, वो अडानी के लिए है, और अडानी को ही माला माल करने के लिए हुआ है। अब जो वहाँ के जो लोग विस्थापित होंगे ना, उन्हें कहाँ बसाया जा रहा है, ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। आज इसका खुलासा हो गया कि जो कचरे के ढेर लगे हुए थे जहाँ में, वहाँ पर विस्थापितों को बसाया जाएगा। अरे भैया, कचरे के ढेर में कितनी घातक स्थिति होती है, कितने वहाँ पर गैस रिसाव होता है, कितना प्रदूषण रहता है, और न जाने क्या क्या होता है, और आप उस कचरे के ढेर पर विस्थापितों को बसाएंगे। ये क्या नाटकबाजी है, ये क्यों शोषण हो रहा है मानव समाज का। ये नाजी सरकार है ना, ये इस प्रकार के घिनौने कृत्य करती है। मैं यहाँ पर कल जब मैंने गडकरी जी का भाषण सुना, वो बहुत अच्छे विद्वान आदमी हैं, बड़े अच्छे निर्णय लेते हैं। अब मैं गडकरी जी से अनुरोध करता हूँ, गडकरी जी से कहता हूँ कि धारवी प्रोजेक्ट में खुद इंटरफेयर करें। वे जाने के विस्थापितों को हम कहाँ कैसे स्थापित कर सकते हैं, ये काम उनका दायित्व। वे गडकरी जी भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, एक समझदार प्रधानमंत्री हैं, सुशिक्षित प्रधानमंत्री है, अति शिक्षित प्रधानमंत्री हैं होंगे। ये हमारा निर्णय है। कल जो मैंने उनके भाषण सुना, यदि मैं प्रत्यक्ष मिल लेता तो और न जाने आपको नए नए तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करता। तो भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री और भगवान भोलेनाथ के देवदूत, मैं तो गडकरी जी को भोलेनाथ का दूत ही मानता हूँ, कि जो उनसे मांगता है कहते हैं ठीक है, प्रसन्न होकर कहते हैं अरे तुमने कब मांगा, और उससे अधिक दे देते हैं। ये गडकरी जी की महानता है। वे गरीबी से जूझे हैं, सभी गरीबों, युवाओं, महिलाओं, दलितों, शोषितों, पिछड़ों के पक्षकार हैं, उनके प्रति गहरी संवेदना रखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति यदि इस देश का प्रधानमंत्री हो गया ना, तो देश का कायाकल्प हो जाएगा, देश में सुख शांति का वातावरण हो जाएगा, सब खुशहाल होंगे। ये भी मतलब ये नाजी गैंग जैसे है ना,
ये मोदी हैं, अमित शाह है, और जो नड्डा और ये फालतू की जो गैंग है ना, इस गैंग का कोई महत्व नहीं है। ये गैंग बहुत शातिर चापलूस गैंग है और शातिर गैंग है, और ये अपने को जो 4, 5, 6, 10 लोग, इनके जो पिछले लोग हैं ना, उनको संपन्न बनाने वाली गैंग है। और यदि गडकरी जी इस देश के प्रधानमंत्री हो गए तो इस गैंग की भी फजीयत होने वाली है, ये भी तय है। मैं गडकरी जी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कल जो उन्होंने मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर में जो स्वीकृति जी जो बातें रखी, वो प्रशंसनीय है और जनता ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। गडकरी जी कितने विद्वान हैं, 11 तो उनके पास में PhD है और 6 MPhil के। अरे इतना अच्छा विद्वान व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो देश का उद्धार ही होगा, जनता का उद्धार होगा, जन कल्याण होगा। और जो हमारे जो वर्तमान के जो मंत्री हुई है ना, जरा इनका शैक्षणिक स्तर तो देख लीजिए क्या है, जब पता चलेगा। मैं गडकरी जी को फिर बधाई देता हूँ कि गडकरी जी ने कल जो अपना स्पष्ट रुख किया, बहुत अच्छा रुख किया। वे जनता के प्रति समर्पित हैं, जनता की भावनाओं को प्रति समर्पित हैं और वे सर्व कल्याण में विश्वास रखते हैं। ये सबसे अच्छी बात है और उनका लक्ष्य विकास है, सबका विकास करना। और इंफ्रास्ट्रक्चर का तो इतना शानदार ढंग से विकास कर रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये भी बड़ी अच्छी बात है। हम यहाँ गडकरी जी को बहुत बधाई देते हैं और वे जल्द से जल्द प्रधानमंत्री बने। समूचा विपक्ष उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। अब तो खाली एक राष्ट्रपति महोदय है ना, खाली उनके निर्णय का इंतजार है। वे ये कह दें कि नाजी सरकार गए, वो अल्पमत में तो है ही, वक्फ बोर्ड को लेकर उनके साथी सब छिटक गए, तो कह दें कि आप यहाँ पर जो लोकसभा में आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए या आदेश निकाल दे। तो गडकरी जी के जो समर्थक हैं 30-40 सांसद, वो भी उससे छूट जाएंगे। 240 की क्षमता का क्या होगा ये भी पता चल जाएगा। और जो NDA के जो दूसरे दल है ना, वो भी छिड़केंगे। राहुल गांधी की हम प्रशंसा इस बात पे करेंगे कि उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि यदि गडकरी जी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो महागठबंधन उनके साथ रहे। अब तो नायडू भी छिटक गए, नीतीश कुमार भी छिटक गए, पासवान भी दूर हो गए और भी अनेक जो उनके सहयोगी दल हैं सब दूर हो गए। तो हम गडकरी जी को अब वास्तव में इस देश का प्रधानमंत्री घोषित करते हैं। हम उन्हें देश का प्रधानमंत्री मानते हैं। यह वर्तमान के नाजी सरकार और जो मोदी जी और ये है ना, हम इन्हें प्रधानमंत्री नहीं मानते। यह ऐसा जनता का निर्णय है, जनता का सोच है। जो जनता सोचती है वही तो सत्य होता है। ये तो नाजी गैंग है ना, ये तो अपने आप में झूठा प्रचार कर, जुमलेबाजी करके, गलत प्रस्तुति देकर जनता को भ्रमित करती। तो हम गडकरी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि कम से कम, चाहे वो अभी प्रधानमंत्री नहीं है, परंतु प्रधानमंत्री से अधिक उनकी लोकप्रियता है, जनता का विश्वास उनमें अधिक से अधिक है। यह गडकरी जी के लिए बड़ी अच्छी बात है। हम गडकरी जी को फिर बधाई देते हैं। ये हमने आपके सामने बात रखी। अब आइए यहाँ पर जो यूपी पुलिस की तो बखिया उधेड़ दी सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कहा वहाँ पर कि अरे यहाँ पर कोई कानून का राज है कि नहीं, यहाँ पर कोई कानून की व्यवस्था है कि नहीं, कि यहाँ पर पुलिस राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। ये जो आदित्यनाथ है ना, जो अपने आप को योगी कहते हैं, ये उनके लिए शर्मदायक बात है कि ऐसी स्थिति कैसे निर्मित हुई। और जो आदित्यनाथ का इतिहास जरा हमें पता है, यदि हम उनका इतिहास खोलने लगेंगे ना तो बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। आदित्यनाथ कोई योगी नहीं है, वे सिर्फ खाली नाम के योगी है, अपने नाम के आगे उन्होंने योगी लगाया। अरे योगी के क्या क्या गुण होते हैं जरा ये तो देखिए। योगी को क्या क्या करना पड़ता है, सर्व कल्याण की बात करना पड़ती है, निष्पक्षता से काम करना पड़ता है, सर्व उद्धार करना पड़ता है, सर्व धर्म का स्वागत करना पड़ता है।
और आदित्यनाथ में तो कुछ भी नहीं है, वो कुछ एक यादव समाज के खिलाफ कुछ कार्य करते हैं और कुछ राजपूत समाज की एक विशेष गैंग को लेकर ये राजनीति कर रहे हैं। अरे क्या किसी भी योगी को आपने गुंडा गैंग बनाते कभी देखा? जो आदित्यनाथ की गुंडा गैंग है वो क्या यूपी में कर रही है जरा पता तो लगा। यूपी की पुलिस क्या कर रही है ये भी तो जरा पता लगा। परंतु आदित्यनाथ कुछ नहीं कर सके और जो काम उन्हें करना था वो काम सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई खन्ना जी ने कर दिया। अब तो शर्मदायक स्थिति हो गई यूपी सरकार के लिए, इससे ज़्यादा और शर्मदायक स्थिति और क्या होगी। ये जो 4-5 जो अहम बातें थी ना, ये हमने आपके सामने रखी। आपको कैसी लगी आप हमें अवश्य बताएं। हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। हमें जनता के निर्णय का इंतज़ार रहता है। मैं इतना ही कहने के बाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे इस YouTube को बड़े गंभीरता से देखते हैं, समझते हैं, निर्णय लेते हैं और हमें संदेश देते हैं। पुनः धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।